9:18 हुए हैं। मेरे पास टाइम है 10 बजे तक बोलने का। यहां पर मौजूद तमाम साथियों, मैं आप लोगों के बीच आया हूं, दूर से चल के आया हूं। पूरे मुल्क में बहुत अहम काम आप सब लोग जानते हैं मैं कर रहा हूं, उसी काम को आगे बढ़ाने आया हूं। और वो काम क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और हम जय भीम बार बार बोलते हैं तो लोग पूछते हैं क्यों बोलते हो, जो भारत का संविधान बनाया है, जो भारत का संविधान बनाया है, उसको बनाने में उन्हें जो प्रेरणा ली थी वो ली थी दुनिया के सारे मजहबों से, इंसाफ और बराबरी की। इंसाफ और बराबरी जिस मजहब को मैं मानता हूं, इस्लाम मजहब को, उसकी रूह है। हर एक इंसान को इंसान के बराबर करने के लिए मजहब इस्लाम भी आया। इसी तरीके से दूसरे मजहब भी आए। सारे मजहबों का, सारी बड़ी बड़ी शख्सियतों का जो मैसेज था, उसका जुज़ भारत के संविधान में रखा। वो संविधान आज खत्म करने के लिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरे मुल्क में एक जंग का ऐलान किया कि हम ये काम नहीं होने देंगे। और आप लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने जालिम अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब, इन दोनों की आंख में आंख डाल के उनकी जो इलेक्शन कमीशन है उसका हाथ मरोड़ के आज हमने ये करा लिया कि आज देख सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हमने प्रोटेस्ट करके आज सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत देके आज सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1.5 घंटे तक बहस सुनी ईवीएम को सही करने की, ईवीएम को रोकने की। क्या आप लोगों को पता है कि ईवीएम के जरिए से 20% वोट आपके चुरा लिए जाते हैं? वोट दो आप किसी भी पार्टी को, वोट दो, कुछ उनको लगेगा नहीं। यह लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई थी या नहीं थी? जो मुल्क बचाने की, देश बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई थी। कितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? वो मुस्तैक है आपके वोट के, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के सामने लोहे की दीवार बन के खड़े हैं ताकि आप लोगों की हिफाजत कर सकें। क्या आप लोग उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की कुर्बानियों में उनका साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे? ये इस बात की सबसे बड़ी आज टेस्ट आया है। और इस टेस्ट में अगर आप फेल होगे, हम जैसे लोग पीछे तो नहीं हटेंगे, लेकिन अगर गिर गए तो हमला फिर आप लोगों के ऊपर होगा। ये बात आपको याद दिलाने हम रामपुर आए हैं। अगर हम लोग गिर गए तो उसके बाद क्या होगा? ये संविधान खत्म होगा, और संविधान खत्म होने के सबसे पहली चीज ये खत्म होगी कि आपका वोटिंग राइट जाएगा। ये बात आप समझ लें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो वोटिंग राइट सबको एक बराबर नहीं होता। सीएनआरसी का आप पूरा देख रहे हैं, ये अमित शाह साहब ने सीएनआरसी ऐलान कर दिया है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही अभी भी? कौन लड़ रहा है पूरे मुल्क में सीएनआरसी की लड़ाई? अगर मैं लड़ रहा हूं तो मैं आपके वोट का मुस्तहिक हूं। इससे ऊपर कोई बात नहीं है। इस वक्त है क्या किसी पार्टी ने सीएनआरसी, कोई भी पार्टी हो चाहे उसमें, हम लोग आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए एक एक पार्टी का साथ देते हैं, इसलिए कि वो आरएसएस और बीजेपी को रोके। और वो क्या करते हैं? सीएनआरसी की लड़ाई में हमारे साथ कितनी पार्टियां आई थी, लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम समझदार लोग हैं। हम अब भी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि जैसी भी टूटी फूटी फौज है वो फौज है, लेकिन उस फौज को दुरुस्त करने का काम हो जो
गठबंधन के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या दूसरा कोई भी हो, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के सामने उनकी मुखालफत में खड़े रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से मेरी मुखालफत क्या है कि वो संविधान तोड़ना चाहते हैं। मैं तो संविधान का आदमी हूं ना, संविधान ही हमें अपने मजहबों की इबादत की इजाजत देता। तो जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े रहेंगे, मैं उनकी हिफाजत में खड़ा रहूंगा। उनके अपने आदमी भाग गए, मैं नहीं भागा, मैं आगे भी नहीं भागूंगा। एक से बढ़कर एक समाजवादी की मलाइयां खाने वाले समाजवादी छोड़ के भाग गए, एक से बढ़कर एक कांग्रेस की मलाइयां खाने वाले कांग्रेस छोड़ के भाग गए। राहुल गांधी, क्योंकि राजीव गांधी ने मुझे पॉलिटिक्स में लाया था, मैं तो कैंपस लॉ सेंटर में प्रेसिडेंट था और मुस्लिम कम्युनिटी से होने की वजह से मैं वफादार हूं। तो राहुल गांधी को मैं जानता भी हूं और मैं ये जानता हूं कि वो एक शख्स ऐसा है जो आरएसएस से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये बात की गवाही मैं दे सकता। राहुल गांधी की सिर्फ, उसके चारों तरफ जो लोग हैं उसकी गवाही मैं भी नहीं दे सकता। अखिलेश यादव की चारों तरफ भी आरएसएस के लोग हैं, मुझे नाम से पता है, कांग्रेस के भी और उनके भी। वो चाहेंगे तो मैं सबूत दे दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जीतने के बाद भी कौन खड़ा रहेगा ये फैसला करना आपके हाथ है। हम लोग तो कभी भी आरएसएस और बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। अब जीत कौन रहा? मैं इसीलिए कह रहा था ना, ईवीएम से कौन जीतेगा? ईवीएम के बारे में पता किसे है? मेरे अलावा किसी को ईवीएम के बारे में पता हो उसे वोट दे दो। अभी मौलाना ने भी कहा एक तरफा वोट दो, और मैं ये बात एससी, एसटी, ओबीसी और सिख और मुसलमान और क्रिश्चियन से कह रहा हूं, एक तरफा वोट दो, क्योंकि हम एक साथ हैं। जिसको भी दो, एक साथ वोट दो। लेकिन देखो, ये कैंडिडेट इस लायक है कि समझ सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है या नहीं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की डेफिनेशन तो पता हो, ये तो पता हो कि पुलिस के पास जाके एफआईआर कैसे लिखाई जाती है, पता है किसी को? है पता? जीत के भी क्या कर लिया? 500 लोग आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। किसी को पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ताकत क्या होती है? सिर्फ 40-45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आज पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ताकत क्या होती है। मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं ना। यहां भारतीय जनता पार्टी के बहुत आतंक और रंगदारी वसूली जा रही थी ना भारतीय जनता पार्टी वालों से। आशु गुप्ता के खिलाफ एफआईआर किसने कराई है? किसी ने दम? पूछो बाकी कैंडिडेट से जाके, पूछो, है दम? एफआईआर की फुल फॉर्म पता है? पूछो। ये सुमेश, जिसे हमारे बच्चे को, शेड्यूल कास्ट के बच्चे को एक एसडीएम ने गोली से मरवा दिया, क्यों? वो बाबा साहब की तस्वीर लगा रहा था, शेड्यूल कास्ट था। किसी दूसरे एमपी से पूछो, एक सबसे बड़ी लड़ाई मैं जो समझता हूं मेरी इनसे है, तो ये लोधी साहब है ना, उनसे पूछो एससी एसटी एक्ट क्या होता है? क्या वो उस एसडीएम को फांसी चढ़ाने का दावा करते हैं? मैं दावा करता हूं भारत के संविधान से उस एसडीएम को फांसी चढ़वाऊंगा। रोक के दिखाए, अमित शाह रोक के दिखाए, मोहन भागवत रोक के दिखाए, मैं उस एसडीएम को फांसी चढ़वाऊंगा, यह मेरी गारंटी है। उसने सुमेश को गोली मरवाई और मैं उसे फांसी चढ़वाऊंगा इसी भारत के संविधान से। और किसी एमपी से पूछो कि फांसी दिलवाई क्या जाती है। अगर वो फांसी दिलवाने का तरीका बता दे तो मैं अभी अपना कैंडिडेट से विड्रॉ करता हूं, आज मैं विड्रॉ करता हूं। किसको वोट देते हो तुम? नाम कैसे ले सकते हो तुम किसी और का? कोई कुर्बानियों की वैल्यू नहीं है। किसको नाम कैसे दिमाग में आ जाता है किसी का? कौन है अखिलेश यादव? पूछो उससे कि सारे मुसलमान चाहते हैं महमूद कराचा को, तुमने क्यों दी उसका टिकट? पूछो अखिलेश यादव से, पूछो
पूछो अखिलेश यादव से, कौन है ये यूसुफ लुलू जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दोस्त है? उसने क्या ऐसा जादू किया कि ऐसे आदमी को टिकट दी है जिसका नाम लेके सब क्या क्या करने वाले हैं आप देखोगे। पूछो अखिलेश यादव से कि मेरा समर्थन क्यों नहीं किया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं ना, मैं उसकी हिफाजत में अखिलेश यादव साहब की ये जो टिकट दिया उससे ज्यादा खड़ा रहूंगा या नहीं खड़ा रहूंगा। पूछो जो यादवों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराने के लिए जो आज भी और कल भी सुप्रीम कोर्ट और मौलाना मुझसे नाराज है, सब नाराज हैं कि अपनी कैंपेनिंग नहीं कर रहे। ये मथुरा मस्जिद छोड़ के मैं कैंपेनिंग करूंगा, लानत है मेरी शक्ल पे, 2 वोट किसी को भी देना है, लेकिन मैं मथुरा मस्जिद नहीं छोड़ूंगा। दो आप किसी को भी वोट, मैं सुमेश को नहीं छोड़ूंगा, दो किसी को भी वोट दो, जाओ। आज तक वोट दिए हैं, नाली में डाले, आज भी दो और शहीद कराओ हम जैसे लोगों को। बहुत खुश हो गए आप लोग, दो मारना मजबूर करो उस अखिलेश यादव साहब को कि वो अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करे। क्या चाहते हैं उस कैंडिडेट से, वो सब मैं दूंगा। पूछो क्या यूसुफ लुलू ने दिया है, उससे ज्यादा मैं दूंगा। पूछो, सिर्फ मोदी से डरता नहीं होगा, डरने नहीं दूंगा। अमित शाह से, मोहन बाबू से डरता नहीं होगा, डरने नहीं दूंगा अखिलेश यादव को, ये गारंटी मेरी है। पूछो उनसे अपने कैंडिडेट से, क्या वो अखिलेश यादव की हिफाजत करने में कामयाब हो सकता है? क्या एक कांस्टेबल आ जाए, जो इंसान एक कांस्टेबल के आने से मेरे ऑफिस में भाग के आता था, क्या अखिलेश यादव की हिफाजत करेगा और क्या आप लोगों की हिफाजत करेगा? पूछो, पूछो। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आजम खान साहब, ये देखिए उन्होंने अच्छे काम किए हो सकते हैं, बुरे काम किए हो सकते हैं, आज वो मजलूम है। पूछो अखिलेश यादव से। और मैं दावा करता हूं, मुझे वकील अगर मैं होता, आजम साहब को बाहर लाने में मैं 3 महीने का टाइम देता हूं, दुनिया एक कर दूंगा, आजम खान साहब को बाहर लाऊंगा। तो तुरफा अखिलेश यादव आज तक मैं कौन सा केस हारा हूं? ये अखिलेश यादव साहब ने 50 वकील किए, मुझे क्यों नहीं किया? ये सवाल मैं अखिलेश यादव से करना चाहता हूं। मैंने कौन सा केस हारा है आज तक, और उनके वकीलों ने कौन सा केस जीता है हमारा आज तक? इसराइली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो, जर्मन बेकरी बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो, कौन सा मुश्किल से मुश्किल केस में हारा हूं? तो आजम खान साहब के लिए मुझे वकील नहीं करना चाहिए। पूछो अखिलेश यादव साहब, कौन है उनके चारों तरफ आरएसएस के एजेंट जो आजम खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं? पूछो अखिलेश यादव साहब। क्यों? यहां मैं जहां गया हूं, मुझसे यह कहा जा रहा है, प्राचा साहब अगर आप टिकट ले आते तो आपको कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं थी, आपको जनता वैसे घर बैठे जिता देती। क्या गुनाह किया मैंने? मैं ना क्या कर लूं, फिर मैं ये आशु गुप्ता के खिलाफ एफआईआर करा सकता था, मुझे फोन आ जाता था, बट्टा बांध लूं गले में, फिर मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ पाता, ये मथुरा मस्जिद का केस मैं लड़ पाता। बताओ लड़ पाता क्या? छोड़ दूं, पट्टा बांध लूं? पट्टा नहीं मानूंगा, शेर पैदा हुआ हूं, शेर बनूंगा। लेकिन अखिलेश यादव साहब, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी अगर आप आरएसएस के खिलाफ इनमें जज्बा रखते हो ना, इतना सभी, मैं नहीं हटूंगा आपकी हिफाजत से, जाओ देख लेना किसी और को। लेकिन शर्त यह है कि आरएसएस के खिलाफ रहना पड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ रहना। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं देखूंगा कौन हाथ लगाएगा अखिलेश यादव साहब। डरो मत, सबसे कहता हूं डरो मत। मेरा क्या बिका? 200 क्रैक कमांडो आए, हम 7 लोग थे ऑफिस में। अखिलेश यादव साहब क्या बिगाड़ लिया मेरे सामने, जहां खड़ा हूं मैं? क्या बिगाड़ लिया अमित शाह ने? वही काम मैं आपके लिए भी करूंगा। डरो मत, डरो मत। अभी हम जिंदा हैं, ईमान वाले जिंदा हैं। हर मजलूम की हिफाजत करने के लिए हम ईमान वाले जिंदा हैं।
डरो मत। क्या नुकसान होगा मुझसे? मेरे से फायदा ही फायदा, और जो कैंडिडेट दिया उससे नुकसान ही नुकसान। क्या वजह है बताओ? और यह सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं, क्यों नहीं अखिलेश यादव जी से पूछते कि ऐसा आप ही सब कह रहे हो ना, मुझे मना कर दो कि मैं अच्छा कैंडिडेट नहीं हूं, अभी मैं ऑफिस चला जाऊंगा मैं। और अगर मैं अच्छा कैंडिडेट समझते हो, मुझसे ये कह रहे हो कि आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, तो अखिलेश यादव साहब से क्यों सवाल नहीं पूछते कि अब भी क्यों नहीं तुम अपना दिल बदलते? नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? अखिलेश यादव साहब की सियासी हैसियत आप लोगों की वजह से। कौन वोट देता उन्हें? आप यह सवाल नहीं कर सकते कि हमारा एक इतना प्यारा भाई है जो सबकी लड़ाई लड़ता है, कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ता है, मजलूमों की लड़ाई लड़ता है। मेरा ज्यादा काम शेड्यूल ट्राइब के लिए, यह मैं अपना फर्ज समझता हूं मुसलमान होने की हैसियत से। तो पूछो सवाल। मैं वो सियासी बेदारी पैदा करने आया हूं आप लोगों के बीच में। मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ने आया हूं, क्योंकि 543 के 543 एमपी जो आज आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, या उससे भी ज्यादा, वो मुझसे सीख रहे हैं कि कैसे ईवीएम की लड़ाई लड़नी है, ईवीएम के अंदर घुस के। ऐसे आदमी को अखिलेश यादव साहब आप लोगों के कहने से अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं करेंगे? क्यों? यह मैं सवाल पूछ रहा हूं लोगों से। करो तो आज से, अभी करो, आज से करो, घुसने मत दो। सवाल का जवाब दो कि प्राचा साहब में क्या खराबी है और इनमें क्या खूबी है। वरना समाजवादी पार्टी के जितने ऑफिस बियर हैं जो अखिलेश यादव जी के कहने पे इस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, उनसे सवाल करो क्या खराबी है महमूद प्राचा साहब में? कौन सा ऐसा जुर्म किया उन्होंने? क्या कर दिया ऐसा कि उनके ऊपर आपको कोई और पसंद है? पूछो, अभी सब ठीक हो जाए। मुझे यह बताइए आप, तांडव, मेरे पास लोग आए तांडव, उन्होंने क्या बोला? ये जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं, ये हमारे से रंगदारी वसूल करते हैं, ये हम लोगों पे दबाव बनाते हैं कि आप वोट डालने, इसको नहीं जाना, उसको नहीं जाना, समाजवादी पार्टी की कैंपेनिंग नहीं करनी। देखिए दुख की बात, नहीं तो केस लगा दूंगा। मैंने कंप्लेंट लिखी क्या कि ये टांडा के इंस्पेक्टर साहब को और इनके उच्च अधिकारियों को एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। किसी और ने लिखी पहले, नंबरबाजी करने के लिए आप सब आ गए कि हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, फलाना रिप्रेजेंटेशन दिया था, इससे इन कागज के टुकड़ों से आज से पहले कोई ट्रांसफर हुई थी? ऐसी हुई थी। यही झूठ आप लोग बर्दाश्त करके चलता रहेगा। ऐसे कैसे झूठ बोल लिया? किसी सवाल किया आपने? तो क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं? आपके किसी लेटर से, अखिलेश यादव साहब के किसी लेटर से कोई बाहर आता तो आजम खान साहब को बाहर नहीं ले आते। जो आदमी एक नया काम कर रहा है उसको नीचे करने के लिए झूठ बोलेंगे और आप लोग बर्दाश्त करोगे। चलिए, आप ही ने कराया, क्योंकि आपके लेटर में पता नहीं कहां से वो ताकत आ गई जो पहले कभी थी नहीं, आ गई। अब इसको अरेस्ट कराओ तो सही, बोलो तो सही, मुंह से इसे अरेस्ट कराएंगे, हिम्मत तो दिखाओ। मैं बोल रहा हूं, अगर डीजीपी भी इन्वॉल्व होगा किसी ऑफेंस में, कानून से ऊपर नहीं है, डीजीपी को भी अरेस्ट कराएंगे। और ये मेरा वादा है, सुदेश का जो केस है ना, ये जो मिनट का केस है हमारे शेड्यूल कास्ट भाई का, उसमें डीजीपी साहब के ऊपर भी एफआईआर होगी। ये मेरा वादा यहां से बोल रहा हूं, और होगी। मैंने पहले कराई है, अब भी कराई, और हर उस बड़े अधिकारी के खिलाफ एफआईआर होगी जो टाटा की ये रंगदारी वसूलने की, फिरौती वसूलने की इस साजिश में शामिल था, जिसकी शिकायतें और सबूत मेरे पास है। करो नहीं, मत बोलो तो सही, करोगे तो बाद में, बोलो तो सही, जुर्रत तो करो। मोहब्बत की दुकान लेके आए हैं, मोहब्बत की दुकान लेके आए, फ्रॉड, सारा फ्रॉड मोहब्बत की दुकान लेके आए।
क्या हो तुम? वहां सामने जालिम खड़ा है, तलवार मैं मोहब्बत की दुकान लेके आया हूं, एक जड़ पड़ेगी वहां जाके गिरोगे, मोहब्बत की दुकान लेके आया हूं, लाओ मोहब्बत की दुकान लाओ। मतलब क्या हो गया हम लोगों को? हो क्या गया हमें? ऐसा फरेब करके कोई कट लेगा और आप बर्दाश्त कर लोगे, फिर वो 5 साल हाथ नहीं आता। अब एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जर्नलिज्म करने के लिए। बिजली की समझ है किसी को? क्या हो रहा है आपके साथ? सैकड़ों एफआईआर हो गई आपके घरों पे। आपको सबको बिजली चोर बना दिया, बनाया नहीं बना? बताओ, बनाया है ना बिजली चोर? और चोर आप नहीं हो, चोर या बिजली की कंपनी है, क्योंकि इनके मीटर तेज चलते हैं। ये किसी ने बताया आपको? पूछो मोहब्बत की दुकान चलाने वालों से, पता है मीटर क्या होता है? मैग्नेटिक मीटर क्या होता है पता है? मोहब्बत की दुकान पता है? सबको चोर बना दिया। मैं अमन भाई चोर की दुकान लेके आया हूं। पता है कैसे? ये मुहसिस बहादुर लोगों को चोर बना रहे हैं ये प्रशासन और पुलिस के बेईमान ऑफिसर। क्या करोगे भाई मोहब्बत की दुकान से? बताओ। सीएनआरसी मेरठ जा रहे हैं हमारे, सीएनआरसी की फुल फॉर्म पता है? मोहब्बत की दुकान। लड़ाई किससे है? मोहब्बत की दुकान। ईवीएम से 20% की मोहब्बत की दुकान वैसे चली गई, बाकी पिछले 2-3 इलेक्शन में आप देख रहे हो, डंडों से जब मोहब्बत की दुकान चली थी, हमारी ख्वातीन मेरा दिल रोता है, इलेक्शन की वजह से नहीं, हमारी ख्वातीन को डंडे मारे किसी ने क्या कर दिया? वोट देने जा रहे थे ना, मार मार के घर में घुसा दिया। ये मोहब्बत की दुकान कहां थी तब? मैं लग रहा था ना पूरे मुल्क में, आसाम से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, किस स्टेट में मेरे लोगों को नहीं हिफाजत थी? ये गुनाह है मेरा कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर नहीं आया। मैं ला नहीं सकता मोहब्बत की दुकान, क्योंकि मोहब्बत बची नहीं है कहीं। जब तक ये जुल्म का जहर वाले लोग नहीं निकाल देंगे, हम अपने समाज से जेलों में नहीं भिजवा देंगे, मोहब्बत की दुकान कहां से लाऊं मैं? कहां से लाऊं मोहब्बत की दुकान? है ही नहीं। मुट्ठी भर लोगों ने नफरत को फैला दिया पूरे मुल्क में, और वो उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। सीएनआरसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब लगाओ हाथ, मैं देखूंगा अल्लाह की मदद से कौन सीएनआरसी लागू करेगा। अमित शाह साहब आओ मैदान में, मैं हूं अभी जिंदा, मैं हूं जिंदा, मरा नहीं हूं। कौन आजम खान साहब का निजाम बनाने की जरूरत करेगा? मैंने एफआईआर कराने के लिए ऑलरेडी अमित शाह साहब के खिलाफ एप्लीकेशन लिख दी है। क्या मोहब्बत की दुकान में लिखी? आजम खान साहब के बारे में बोल रहे हो कि हमने मुख्तार साहब के साथ ये कर दिया, हमने उसको मिटा दिया। अब आजम खान साहब का नाम लेंगे मेरे रहते नहीं अमित शाह साहब, मैं आपको जेल भिजवाऊंगा ये कहने के लिए। मेरे रहते नहीं, मेरे रहते नहीं। आप लोग मुझे शहीद करा दो, फिर जो होगा होगा, और शहीद कराने का काम आप लोग करोगे। मुझसे ये सवाल पूछ के कि आप पार्टी का टिकट क्यों नहीं लाए, कराओ और नफरत चलाओ मेरे दिल पे। कम लड़ाइयां है ना मेरी, बहुत छोटी लड़ाइयां लड़ रहा हूं। आप लोग मुझसे सवाल पूछोगे कि पार्टी का टिकट क्यों नहीं लाते? क्या लाल लगे हैं पार्टी के टिकट में? कौन सी ऐसी कमी है मेरे अंदर? पार्टी का टिकट नहीं लाए, कैसे लाऊं पार्टी का टिकट? पैरों में गिर जाऊं? यही गुलामी करनी है तो मैं अमेरिका और यूरोप में वकालत कर रहा था, यहां क्यों आता ये बता दो मुझे। यही गुलामी करनी है तो चला जाऊं वापस, चला जाऊं, घुटने टेक दूं, मर जाऊंगा। आप सब मेरा साथ छोड़ दो। मुझे अल्लाह को शक्ल दिखानी है, मजलूमों को क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? मैं मजलूमों को छोड़ के भाग गया मोहब्बत की दुकान चलाने। ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलता था मैं, बड़ी से बड़ी गाड़ियों से नहीं निकलता था। सड़क पर डंडे खाने वाला कोई और सुप्रीम कोर्ट का वकील देखा है आपने? अगर देखा है एक वकील
जिसकी फीस इतना ज्यादा, सड़क पे डंडे खा रहा है डॉक्टर ऋतु के लिए, देखा है तो फिर मुझे वोट नहीं देना। धकेल दो मुझे इस मौत के दरिया में, मैं जाऊंगा, मरूंगा। आप लोग याद रखना कि हश्र के मैदान में इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला के सामने ये तो गुजारिश करूंगा, अल्लाह मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ा, मेरे लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं करबला के शहीदों के रास्ते पे चलकर शहीद तो हुआ, हमारे लोगों ने हमारा साथ नहीं। मत दो मुझे वोट, मेरी बेइज्जती मत करो, बस मुझसे यह सवाल मत करो तुम पार्टी का टिकट क्यों नहीं ला। मैं ला सकता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों में 2 मिनट में टिकट ला सकता हूं, मैं किसी को फोन करूंगा वो मुझे टिकट देगा, लेकिन नहीं लाऊंगा। आजाद पैदा हुआ वो आजाद मरूंगा। हां, हर एक पार्टी जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है उसके सामने तलवार लेकर खड़ा रहूंगा, कानून और संविधान की ये वादा करके आपसे जा रहा हूं, मत दो मुझे वोट, भेजो मुझे करबला के रास्ते पे। फी अमान अल्लाह, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10 बज गए, कानून में नहीं तोड़ती। एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने, वो जरूर सुन ले। मिटा दो जुल्म की हस्ती। हमारा जलसा खत्म हो गया। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।